की होता है, भाषाएं अलग अलग होती हैं, भिन्न भिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन ग्रामर एक होता है। तो ग्रामर का सबसे बड़ा डेफिनेशन है क्या कि व्हाट इज ग्रामर। ग्रामर is grammar is the manner of language, manner of language which helps us to read or write or speak or to speak properly. It is said without grammar, we cannot speak any language. अब देखिए, आज हमारे विश्व में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन उसमें जो है व्याकरण का बहुत महत्व है, लैंग्वेज की बहुत महत्व है, ग्रामर का बहुत महत्व है। अब ग्रामर जो है, जैसे हमारे देश में, इंडिया में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। इंटायर द इंडिया सो मेनी लैंग्वेजेस आर स्पोकन, लाइक एज ए बंगाली, मद्रासी और पंजाबी एंड सो। But after all, there is a important role of grammar in all the languages. पश्चिम में जो है आप खा लो हिंदी की भाषा नहीं है, क्योंकि क्रिया भी उसमें भी एक आदर सूचक क्रिया होती है, वर्ब होती है। लेकिन हमारी भाषा, अंग्रेजी की भाषा में वर्ब का कोई आदर सूचक नहीं होता है। वर्ब के लिए चाहे वह बड़ों का हो या छोटों के लिए हो, सबके लिए जो है एक ही जैसा होता है। जैसे आप खा लीजिए तो आप खाते हो, यू ईट, तुम खाते हो, यू ईट। लेकिन अब ये देखना है कि हमारी जो अंग्रेजी की भाषा में जो भी चीज़ें हैं, उसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यह ग्रामर कितने प्रकार का होता है। ग्रामर का सबसे पहला टिप्स होता है हमारा ऑर्थोलॉजी। जिसको हम लोग हिंदी में वर्तनी कहते हैं। एक छोटा सा बच्चा भी जो है क से ज्ञ तक, अ से आ तक जो है हिंदी में लिखता है, वैसे ही इस भाषा में भी हमारा ए टू जेड का जानना। लेटर साउंड जो होता है हमारा, लेटर साउंड में जो है हमारे दो तरह के साउंड जो होते हैं, वावेल साउंड और दूसरा कॉन्सोनेंट साउंड। अब वावेल साउंड जो होता है, उसमें जो है हम लोग जानते हैं कि वावेल साउंड का जो पहला मेरा वावेल साउंड है, वावेल साउंड जो होता है उसमें हमारा ए, ई, आई, ओ और यू, ये सबसे मेरा मूलभूत जो है साउंड होता है। इससे हमारे जो है शब्दों के बनाने में काफ़ी हेल्प होता है। बिना वावेल का हमारा कोई शब्द बन नहीं पाता है। सिंपल सी बात है। अगर हम कहते हैं एक CAT, इसका प्रोनाउंसिएशन
हम लोग हिंदी में कैट बोलते हैं, लेकिन वही अगर CITY लिखते हैं तो इसको हम CT करते हैं। इसका मेन कारण क्या है? कहा जाता है, इट इज सेड that the use of vowel with consonant change pronunciation। अब देखिए, जैसे मैंने अभी कहा, CAT C प्लस A, C प्लस O, C प्लस U। इसका सेंस कै, को, का। जैसे मैंने लिखा कंप्यूटर, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर, कंप्यूट, कम और कैट। लेकिन अगर हम सी के बाद ई लिखते हैं तो से, सेंट, CI, CITY, CT। तो इस तरह से हमारा जो ऑर्थोलॉजी है, ऑर्थोलॉजी टीच अस, हम लोग को बताता है हाउ टू राइट excellent English, how to write correct spelling, how to write correct spelling। ऑर्थोलॉजी एक पार्ट है हमारे ग्रामर का, जो हमें जो है बेसिक वावेल, कॉन्सोनेंट, लेटर साउंड्स के बारे में बताता है। और बिना लेटर साउंड्स का, बिना किसी अक्षर का हमें किसी भी जो है शब्द का निर्माण करना मुश्किल हो जाता है। और अक्षर और वर्णाक्षर ही हमारा जो है ग्रामर का जो है मूलभूत आधार है। अक्षर और वर्णाक्षर से ही शब्दों का निर्माण होता है, वर्ड्स होते हैं, वर्ड से हमारे फ्रेज होते हैं, फ्रेज से हमारे क्लॉज बनते हैं, क्लॉज से हमारे सेंटेंस बनता है, फिर सेंटेंस अगर हम जान लेते हैं तो उसका प्रेसिस बनाते हैं, फिर हमारा पैसेज बनता है, और हमारा जो है प्रोज और पोएट्री तमाम चीज़ें जो है तैयार हो जाती हैं। तो आइए हम चलते हैं, सबसे पहले जो है हम ऑर्थोलॉजी के बारे में मैंने ये बताया। तो इस तरह से स्पेलिंग लिखने का तरीका। अब कहाँ लेटर जो है साइलेंट होता है, वेयर लेटर becomes silent, where the letters become silent, and when सपोज हम लिखते हैं नॉलेज, नो, KNOW, उसको हम लोग नो पढ़ते हैं। यहाँ के हमारा साइलेंट, वेयर के इज द साइलेंट, के इज साइलेंट, के साइलेंट इन दिस वर्ड। तो क्यों साइलेंट होता है? जब दो कॉन्सोनेंट सामान्य तरीके से एक के बाद दूसरा आए, उसके बाद वावेल हो, तो उसमें से एक हमारा कॉन्सोनेंट जो है साइलेंट हो जाता है, ये साइलेंट हो।
इस तरह से हमारे जो है लेटर साइलेंट होते हैं और हमारा वर्ड्स जो है तैयार होता है। तो ये हमारा अर्थोलॉजी हुआ। अर्थोलॉजी के बाद हमारा एक इटोमोलॉजी चैप्टर, इटोमोलॉजी जो है हम लोग का चैप्टर है, इटोमोलॉजी है। इसके बाद ग्रामर का दूसरा पार्ट हमारा इटोमोलॉजी है। इटोमोलॉजी, इसको हम लोग शब्द विन्यास कहते हैं। शब्द विन्यास, शब्द विन्यास। देखिए आज हमारे पूरे विश्व में जो है एक अजीब से स्टाइल का जो है भाषाएं बोली जा रही है, जो बेसिक हमारे व्याकरण से हटकर है, जबकि हमारी जो है केवल यह जो है विषय परीक्षाओं के लिए ही व्याकरण का विशेष लोग सदुपयोग करते हैं, जबकि हमारी भाषाओं में व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण है। भाषा बोलते समय भी व्याकरण का जो है अनिवार्यता होती। जैसे हमें कोई बात बोलना है तो बड़ों के सामने हम खाना कुछ भी मांगते हैं तो दीजिए, आप, ऐसे शब्दों का प्रयोग हिंदी में दिया जाता है, जबकि हमारे अंग्रेजी में केवल प्लीज़ कह करके आप और तुम की भाषाओं को जो है संबोधित कर सकते हैं। जैसे सर आप यहाँ आइए, सर प्लीज़ कम हियर। अगर हम प्लीज़ हटा देते हैं, सर कम हियर, तो यह हमारा एक रूडी लैंग्वेज है। इसलिए हमें अंग्रेजी की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक सम्मान के लिए, एक रिस्पेक्ट के लिए प्लीज़ शब्द लगा करके आदर सूचक शब्दों का प्रयोग हम करते हैं। आइए हम चलते हैं इटोमोलॉजी पर, शब्द विन्यास पर। शब्द हमारे जो है अंग्रेजी में खास करके जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होता है, 8 प्रकार के, जो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंट्रोजेक्शन, ये हमारे इटोमोलॉजी में शब्द विन्यास है। शब्दों को अलग अलग एनालिसिस करके हम लोग उसको जाने कि ये कौन कौन से शब्द होते हैं। पूरी डिक्शनरी, चाहे जो भी डिक्शनरी है, उसमें बस 8 ही शब्द तो पड़े हुए हैं। इन्हीं 8 शब्दों से पूरा डिक्शनरी पड़ा हुआ है, जिसमें जो है या तो नाउन शब्द को हम खोजेंगे, या तो प्रोनाउंस के जो है शब्द खोजते हैं डिक्शनरी में, या तो एडजेक्टिव खोजते हैं, वर्ब खोजते हैं, एडवर्ब खोजते हैं, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंट्रोजेक्शन। इन्हीं वर्ड्स को जो है हम, तमाम वर्ड को, इन्हीं वर्ड को जो है हम डिक्शनरी में जो है हम लोग, भार्गवा हो चाहे ऑक्सफोर्ड हो, जो भी डिक्शनरी हो उसमें हम लोग ढूंढते हैं। तो आइए हम इन शब्दों के बारे में जानें कि आखिर नाउन वर्ड्स कैसे होते हैं, प्रोनाउन वर्ड क्या होता है। तो ये सारा वर्ड्स जो है हमारी इटोमोलॉजी में आ जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये शब्दों के बारे में एक एक पार्ट्स हम बता रहे हैं स्पीच का, जो हमारी बोली होती है, जिसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट होता है नाउन का। नाउन देखने में तो बहुत छोटा सा चीज है, लेकिन नाउन का जोन जो है, जोन ऑफ नाउन बहुत लंबा है। पूरे इंटायर द वर्ल्ड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द नेम, और ऑल द नेम, इंटायर द वर्ल्ड, ऑल द नेम्स, जितने भी नेम्स होते हैं सब हमारे नाउन। नाम जो है चाहे पर्टिकुलर किसी का नाम हो, कॉमन थिंग्स कोई चीज़ का नाम हो, क्लास ग्रुप का नाम हो, मटेरियल्स नाम हो, कलेक्शन का कोई नाम हो, यही हमारे सारे नाम्स जो है हमारे नाउन से रिलेटेड होते हैं। नाउन का जोन जो है हमारा बहुत लंबा तो है। 5 तरह के नाम होते हैं इस पूरे संसार में। 5 काइंड्स ऑफ नाउन, 5 प्रकार के नाम होता है। पहला नाम जो होता है वो हमारा नाम होता है प्रॉपर नेम। प्रॉपर नेम, दूसरा नाम होता है हमारा कॉमन नाम होता है, ये कॉमन नाम होता है। मटेरियल होता है, कलेक्टिव, और पांचवा अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन,
ध्यान दो बच्चों, to take care here, proper name, the particular name of anything. Entire the word, there are so many particular name of things, and the name of particular name is known as the proper name. Common things, the name of common things, cow, dog, cat, man, woman, all these name are common name. So it is these name are common noun. And material noun, the substance, the things which have their names. The material or substance name is known as the material noun. And collection or a group, army, school, assembly, this type of the name are collective noun. An abstract noun, it express the feeling or happiness, and the name of feeling or happiness is known as the abstract noun. So there are 5 types of the name, and there are the 5 types of the noun inside the word.